समाधि की चर्चा चल रही है, मगर जो वेदांतिक समाधि है, जिसको ज्ञान समाधि भी कहते हैं, वो योगिक समाधि से भिन्न है। योगिक समाधि में तो बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, फिर जाकर के समाधि मिलती है प्रयत्न पूर्वक। और फिर वो हमेशा रहती नहीं है, और हर जगह होती भी नहीं है कि चाहे जहां पर है हम उसको समाधि में बैठ जाएं। सब समय भी नहीं होती है। प्रातः काल में बहुत अच्छी समाधि लगती है, योगिक समाधि, दूसरे काल में नहीं लगती है। इसलिए योगिक समाधि जो है वो तो आने जाने वाली है, परंतु ये जो समाधि है, एक बार समाधि लग गई तो फिर ये आती जाती नहीं है, लगी ही रहती है, और उसके लिए फिर कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ना किसी स्थान की खोज करनी पड़ती है, ना किसी समय का इंतजार करनी पड़ता है। इसी को सहज समाधि भी कहते हैं। इसी सहज समाधि का अब ये 30वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से बताएंगे कि समाधि का उद्देश्य क्या है, समाधि कब लगेगी। जब हमारा देह का अभिमान समाप्त हो जाएगा। अभी तो हम अपने आप को देह मान रहे हैं। अपने व्यक्तित्व को, शरीर की जो सुंदरता है, रख रखाव है, शक्ति है, बुद्धिमानी है, इन सबको हम अपना मान रहे हैं। ये जब तक समाप्त नहीं होता और जब तक सबकी देहों के अंदर जो तत्व रूप से आत्मा विद्यमान है उसको अपना नहीं मानता, तब तक ये समाधि सिद्ध नहीं होती है। और फिर आगे इसी में बताएंगे कि दो दृष्टियां होती हैं, एक पारमार्थिक दृष्टि और एक व्यवहारिक दृष्टि। व्यवहार करते समय भी पारमार्थिक दृष्टि के इसमें परम तत्व क्या है, इस बात को ध्यान में रखा रहता है, अपने आप रखा रहता है। और जो नाम रूप है वो सारे मिथ्या है। इसलिए व्यवहार तो कर लो, पर उसको सत्य समझ के मत करो। सत्य समझेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए पारमार्थिक दृष्टि वाला जो ज्ञानी है वो कभी भी फंसता नहीं है। इन नाम रूपों को, संसार को सत्य मान करके उससे लिप्त नहीं होता, चिपकता नहीं है।
तो इसी को पहले इस श्लोक का पाठ करते हैं, सभी पाठ करेंगे, अर्थ भी समझेंगे श्लोक के अर्थ, और फिर जो कुछ इसमें स्पष्ट किया गया है वो भी हृदयंगम करेंगे। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र तत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। बिल्कुल सरल है, फिर सुनो। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र तत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। हाँ जी, करिए। जी। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। स्वस्तिका पढ़ेंगी जी, रेणु जी, खुराना साहब, फिर बिमला जी। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र 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 मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। देहे अभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधेय। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। बहुत अच्छे। अभी इसका अर्थ समझ लेते हैं। देहाभिमाने गलिते, गलिते का मतलब गल जाना, नष्ट हो जाना। देहाभिमान के नाश होने पर विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा का विज्ञान होता है, परमात्मा का अनुभव होता है। क्या हो गया कि बिना देह के अभिमान के नष्ट हुए परमात्मा का अनुभव नहीं होता। देहाभिमाने में दोनों ही देहों को ले लीजिए, स्थूल देह और सूक्ष्म देह। इनको, सूक्ष्म देह को भी हम अपना मैं माने हुए हैं, और जब ये अभिमान समाप्त हो जाता है तो फिर इसका परिणाम क्या होता है? यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां मन जाता है, याति माने जाता है, यत्र यत्र जहां जहां मन जाता है, जिस जिस चीज का मन अनुभव करता है, तत्र तत्र समाधया, वही समाधि है। यानी जहां भी मन जाएगा तो अपने आप को ये देखेगा, जानेगा कि मैं तो तत्व हूँ। हाँ? ये जो अनुभव हो रहा है ये सब नाम रूपों का अनुभव हो रहा है। मैं तो आत्म रूप हूँ, सर्वत्र विद्यमान हूँ, इसलिए जहां जहां भी मन जाएगा वहां मैं ही हूँ। मेरे से अतिरिक्त वहां पर जो भी कुछ है वो नाम रूप है और वो व्यर्थ है, मिथ्या है, उसकी कोई गणना नहीं है। मैंने थोड़ा सा विस्तार से बता दिया, आप जो है संक्षेप में बताना चाहें तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि देहाभिमान नष्ट होने के बाद ही परमात्मा का अनुभव होता है।
और जहां जहां मन जाता है वही मेरी समाधि है। हाँ जी, अर्थ भी बताइए सब लोग बारी बारी से, उसी क्रम से जैसे पहले बताया था। जी, देहाभिमान के नाश होने पर और परमात्मा के अनुभव आने पर मन जहाँ कहीं भी जाता है वहीं वहीं समाधि है। क्योंकि देहाभिमान खत्म हो गया तो तत्व ही नजर आएगा, फिर देह तो नजर आनी नहीं है, देह तो नाम रूप खत्म हो गया, फिर तो ब्रह्म ही नजर आएगा। और जब सब जगह ब्रह्म ही नजर आएगा, परमात्मा का अनुभव आएगा, तो मन एक तरह से वहां पर है ही नहीं। क्यों कहते हैं मन कहीं भी जाएगा वो समाधि की स्थिति में, मतलब वो अपने स्वरूप में स्थित रहेगा, फिर ये भाव है। ठीक। हाँ, इसमें कहा गया है जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों देहों का नाश हो जाएगा और परमात्मा का अनुभव हो जाएगा या परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे, तो क्योंकि सूक्ष्म शरीर का नाश हो चुका है, तो इसका मतलब मन का भी एक तरह से नाश हो गया है। तो फिर उसके बाद व्यक्ति चाहे कहीं जाए या उसका मन कहीं जाए, तो वो मन कहने को कह दिया है, पर वो जहाँ भी कहीं जाएगा वो एक तरह से वो समाधि ही है, उसकी समाधि की अवस्था ही है, जिसको इन्होंने पहले सहज समाधि भी बोला था, क्योंकि उसके अलावा अब कुछ और वहाँ पर है नहीं। तो ये मन थोड़ा वैसे ही डाल दिया ना, जबकि सूक्ष्म शरीर का तो नाश हो चुका है वहाँ पर। तो ये पर फिर भी मन लिखा है यहाँ पर। जो मन का नाश की बात कही गई है, मन का फिर संकल्प विकल्प नहीं रहता। मन का जो कार्य है संकल्प विकल्प करना, वो नहीं रहता, क्योंकि तत्व एक ही है। एक चीज में कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता। संसार में तो अनेक पदार्थ हैं। एक एक संकल्प किया, पूरा हुआ या नहीं हुआ, फिर दूसरे पदार्थ पर संकल्प किया, उसकी इच्छा करी, फिर वो पूरा हुआ ना हुआ जो भी कुछ है, फिर तीसरे पर गया। तो वहां तो संकल्प विकल्प चलता रहता। अब ये समाप्त हो गया, संकल्प विकल्प समाप्त हो गया, ये तात्पर्य है मन के समाप्त होने का, सूक्ष्म शरीर के समाप्त होने का। ये भी हम कह और सकते वो भी ये हैं। इसलिए है कि परमार्थिक सत्ता तो रहती जी, व्यवहारिक सत्ता नहीं रहती। मतलब व्यवहारिक सत्ता हमारे हिसाब से खत्म हो जाती है। जैसे कहा ना, प्रतीति, जगत की प्रतीति रहती है, बट उसके अंदर जो मिथ्या लगना लगता है कि जी मिथ्या है, तत्व रूप से एक ही है। व्यवहारिक सत्ता तो रहेगी, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता की तरह से खत्म हो जाएगी, रहेगी नहीं, परमार्थिक सत्ता रहेगी। तो बात तो ठीक कह रहे हैं आप, मगर जो प्रश्न उठाया था, प्रश्न तो ये उठाया था ना कि मन जब देह का अभिमान, सूक्ष्म और स्थूल शरीर का अभिमान नष्ट हो गया, अभिमान नष्ट हो गए की बात कहा है इसके अंदर, वो नष्ट होने की बात नहीं है। एक बात तो ये है, अभिमान नष्ट हो हाँ, गया मैं भी कि यही ये कहना चाह रही थी कि मेरे उसका है। अभिमान नष्ट हो गया। देह वो तो है अभी भी, वो पूरा नष्ट नहीं हुआ है। हाँ उसकी हम ये कह सकते हाँ हैं कि उसकी उपेक्षा हो गई अब। मतलब अब उसकी कोई हाँ यूटिलिटी नहीं रही, उपेक्षा कर दी है उसकी अब। हाँ, देह भी है, मन भी है, सब कुछ है। पर मैं मानता था कि ये मेरे हैं, मैं हूँ, वो नहीं रहा, मैं पना समाप्त हो गया। और फिर ये कहना चाहिए कि परमात्मा तभी प्राप्त होगा जब देह अभिमान नष्ट हो जाएगा, यानी देह को मैं मानना नहीं रहेगा, तब होगा ये। दोनों एक साथ बोलने से ये वो ध्वनि नहीं आती है अर्थ की। पहले पीछे की बात है कि पहले देह अभिमान समाप्त होगा, तभी परमात्मा का अनुभव होगा, ये बात कही। आगे आगे चलो।
देह अभिमान के नाश होने पर ही परमात्मा का अनुभव होता है, और फिर जहाँ जहाँ मन जाएगा वही समाधि। ठीक। देह अभिमान के नाश के बाद परमात्मा या अपने स्वरूप को जानने के बाद जहाँ भी मन जाएगा वहीं समाधि है। ठीक, आगे चलो। देहाभिमान समाप्त होने पर परमात्मा का अनुभव होता है, और जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं मेरी समाधि है। मैंने इसको कल पढ़ा था पूरा, तो थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखा था, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है। अब कोशिश भी की थी इसको करने की मैंने। क्या मैं सुनाऊं? हाँ, सुनाओ। अपने देहाभिमान को हटाकर, संसार से मोह हटाकर परमात्मा में ही मन लगाना। एक परमात्मा ही सत्य है। नहीं, परमात्मा में ही मन लगाना, और हमारा मन कहीं भी जाए लेकिन हर काम में, हर सोच में, हर वस्तु में परमात्मा ही याद रहे, यानी परमात्मा स्वरूप में रहना ही समाधि है। ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी, सबका हो गया है, तो अब इसका पाठ करें। जी। लोगों के मन में समाधि का यह अर्थ रूढ़ बन गया है कि किसी एकांत स्थान में आसन जमाकर प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके शांत और स्थिर हो जाना ही समाधि है। यह भ्रांत धारणा है, इसे मन से निकाल देना चाहिए। पिछले श्लोकों में शंकराचार्य ने समाधि का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि उसका अभ्यास अपने अंदर विचार करके अथवा संसार की वस्तुओं का विचार द्वारा विश्लेषण कर, दोनों ही प्रकार से किया जाता है। समाधि का अभ्यास किसी भी प्रकार से किया जाए, किंतु उसका उद्देश्य मन को कुछ देर शांत और निष्क्रिय रखना नहीं है। समाधि का उद्देश्य तो तभी पूरा होगा जब देहाभिमान समाप्त हो जाए और इस ज्ञान की दृढ़ता आ जावे कि मैं वैयक्तिक अहम रहित सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार शाश्वत आनंद तत्व हूँ, जो संसार में इस मन बुद्धि शरीर से लेकर पृथ्वी नक्षत्र सूर्य चंद्र स्वर्ग आदि सब कुछ है। यह सब नानात्व मेरे ही उदर में है, किंतु वह मिथ्या होने के कारण मुझ में कोई विकार नहीं उत्पन्न कर सकता है। मेरे ऊपर उसका कोई बंधन नहीं है। वही समझाया गया है इसके अंदर कि अभी जो हम अपनी देह को मैं माने हुए हैं, इसी को अहंकार कहा गया है, अभिमान कहा गया है। तो ये अभिमान तो क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए, है? कि ये मेरे नहीं है, परमात्मा के ही हैं। देह आदि जितने भी हैं परमात्मा ने बनाए हैं अपनी माया शक्ति से, तो मेरे कैसे हैं? मेरा हुक्म भी नहीं मानते, ये तो मेरे कैसे हुए हैं? मुझे दुख ही दुख देते हैं, इसलिए मैं इनको अपना क्यों मानूं? है? इस तरह का मन में विचार करके जितने भी हमने देह के ऊपर उपाधियां जोड़ रखी हैं, जाति की उपाधि कि मैं इस जाति का हूं, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैं माता हूं या पिता हूं,
मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं खाता पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं चलता हूँ। जिस चीज के साथ मैंने अपना मैंपन जोड़ा हुआ है, उस मैंपने को हटाना है और इसका सतत अभ्यास करना है। घंटा 2 घंटा कर लिया ये अभ्यास बैठ करके, उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये हमारा अनादिकाल से अभिमान चला हुआ है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो इसको तो सतत करना पड़ेगा, अधिक काल तक इसे करेंगे। थोड़े समय के लिए व्यवहार करेंगे, व्यवहार करने में मैं बुद्धि तो लानी ही पड़ेगी, परंतु अतिरिक्त समय में मैं को इनसे हटा करके जब हम अपना आपको जानने लग जाएंगे, तो केवल इनको हटाना ही नहीं है, ये हटा दिया तो हम योग्य बन गए किसको जानने के? अपने स्वरूप को जानने के, परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए। और वो उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, निर्विकार, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, शाश्वत है, कभी मरने वाला नहीं है। वो तत्व रूप है। और जो भी कुछ यहाँ अपने अतिरिक्त, अपनी आत्मा के अतिरिक्त जो भी कुछ यहाँ पर दिख रहा है, वो सब मिथ्या है। मिथ्या चीज कोई विकार उत्पन्न नहीं करती हमारे अंदर। महाराज जी ने एक स्थान पर बताया कि लकड़ी की स्त्री या लकड़ी का पुरुष कोई विकार उत्पन्न नहीं करता। पता है उसको, मन में कोई विकार इसलिए नहीं आता, पता है कि ये तो मिथ्या है। इसलिए कोई बंधन भी नहीं है मेरे ऊपर, बंधा हुआ भी नहीं हूं मैं आसक्ति से, किसी के साथ बंध गया हूं। जैसे अब तो बंधे हुए हैं, पर जब हम वास्तविकता को जान लेते हैं कि ये तो सारे नाम रूप हैं, तत्व जो है प्रत्येक के अंदर वो मैं हूं, तो जो चीज है ही नहीं, प्रतीति मात्र है, वो कैसे बांधेगी मुझे? इसका जितना चाहो विस्तार कर सकते हो, एक बार बात समझ में आ जाए। और कोई स्पष्ट करना चाहे तो वो भी स्पष्ट करें। आगे फिर 2 दृष्टियां बताएंगे, पारमार्थिक दृष्टि और व्यवहारिक दृष्टि। इन दोनों दृष्टियों में को अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होती। व्यवहार करो तो व्यवहारिक दृष्टि जानते हुए, अपने पारमार्थिक स्वरूप को जानते हुए व्यवहार करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण भी दिया है, तो वो सब पढ़ेंगे और समझ में आएगा। हाँ जी, आगे चलाइए। जी पढ़ेंगे जी, रेणु जी पढ़ेंगी जी। स्वर्ण आभूषण में 2 दृष्टियां हो सकती हैं, एक स्वर्ण की और दूसरी आभूषण की। आभूषण का रूप व्यवहारिक दृष्टि में काम आता है।
अंगूठी हुई तो उंगली में पहनी जाती है, हार हुआ तो गले में धारण किया जाएगा, किंतु तत्व दृष्टि से दोनों स्वर्ण ही है। सुनार या सराफ उसे स्वर्ण ही देखेगा। वह दोनों ही आभूषणों को सोने के भाव खरीदेगा और सोने के भाव बेचेगा। इसी प्रकार समाधिस्थ पुरुष अपने सहित समस्त संसार को अखंड एक रस सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप ही देखता है। वस्तु के नाम रूप जैसे मिथ्या हैं, उसे वैसे ही दिखाई देंगे। उसकी यह दृष्टि पारमार्थिक है। ये पारमार्थिक दृष्टि रखते हुए व्यवहार भी किया जा सकता है। व्यवहार में जिस व्यक्ति या वस्तु से जैसे लौकिक व्यवहार अपेक्षित है, वह वैसा ही करेगा, किंतु वह सदा जानता रहेगा कि ये सब रूप परिवर्तनशील और नश्वर है। सत वस्तु ब्रह्म ही है जो नित्य है। यह स्मरण ही समाधि का द्योतक है। हाँ जी, अर्थ बताइए इसका। जी, दो तरीके की बताइए, एक पारमार्थिक दृष्टि है और एक व्यवहार की। अगर जो एक बार समझ लेगा पारमार्थिक, तो वो व्यवहार में भी उसी तरह व्यवहार भी उसी तरह करे कि सब जगह सब सद है, वस्तु जो है वो ब्रह्म ही है। परम अर्थ तो एक ही है ना। परम अर्थ तो जीव का स्वरूप है और वही जो है परमात्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद है, अखंड है, एक रस है। तो पारमार्थिक दृष्टि तो उसे कहेंगे जो परम है, और वो हमेशा एक ही होती है, एक ही। नाम उसके भिन्न होते हैं, वस्तु एक ही होती है। वस्तु तो तत्व रूप है, पर उसके भी तत्व के विभिन्न नाम हो गए। अखंड, कि उसके टुकड़े नहीं होते। एक रस, लगातार उसमें आनंद रहता है, टूटता नहीं आनंद। सच्चिदानंद, सत भी है वही, वही ज्ञान स्वरूप भी है, चेतन भी है, और वही आनंद भी है। नित्य भी है वही, सत्य वस्तु वही है, शाश्वत है। इस बात को यदि हम स्मरण रखें, रह ही जाता है स्मरण। प्रारंभ में तो स्मरण करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, फिर बिना प्रयत्न किए हुए ही अपने स्वरूप का ध्यान हमें अपने आप ही रहता है। जैसे मैं मनुष्य हूं, इस बात का कोई हमें स्मरण थोड़ी रखना पड़ता है। या मैं ब्राह्मण हूं, इसका थोड़ी स्मरण करना पड़ता है। याद ही रहता है कि मैं ये हूं। मैं पुरुष हूं, ये भी कोई याद नहीं रखना पड़ता, या मैं स्त्री हूं, ये भी याद नहीं रखना पड़ता। इसी प्रकार से फिर अपना स्वरूप जो है वो भी याद रखने की बात नहीं रहेगी, वो अपने आप ही स्मृति में बना रहेगा। और जो कुछ ये दिखाई देते हैं, ये कुछ है नहीं, बालू के रेत के घरौंदे के समान है। जैसे बच्चे जो हैं, जहां भी बालू दिखाई देता है, कुछ गीलापन है उसमें, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे बालू है, तो उसमें अपना पैर रख करके घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। जानते हैं ये सच्चा घर नहीं है, पर खेलते हैं। तो इसी तरह से ज्ञानी भी जो है वो
इस संसार में रहते हुए आनंद लेता है। बच्चा जैसे आनंद लेता है खेलते हुए, और फिर जब बच्चा घर आने लगता है तो उसको पैर से तोड़ भी देता है। पता है उसको कि इसकी कोई कीमत तो है नहीं है, इसमें रहा नहीं जा सकता, पर खेल तो सकता है। हाँ जी, अब लोग भी बोलिए, कुछ बोलना। हाँ, मैं तो यही कहना चाह रही थी कि बच्चा तभी उसको तोड़ पाता है जब वो ये ज्ञानी होता है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि जब कोई और उसके घर को तोड़ता है तो बच्चा रोता भी है। तो हम बिल्कुल उसी बच्चे के समान हैं जिसको हम यहाँ पे अपना वाला घर समझ बैठे हैं। तो ज़रा सी भी ठेस लगती है, कुछ परेशानी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये समझ बैठे हैं कि हम परमानेंटली यहीं रहने वाले हैं। तो मतलब इस सब के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। जैसे अब सुनार को तो ज्ञान हो गया है कि ये दोनों तत्व रूप से, चाहे वो कंगन है, चाहे वो गले का हार है, वो एक ही वस्तु है। पर जिसको नहीं पता उसके लिए तो सबकी वैल्यू एक जैसी है, नाम रूप उसके लिए हट गए हैं क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है तत्व का। पर जो बाकी लोग हैं उनके लिए कंगन कंगन ही है और हार हार ही है, क्योंकि हम तत्व रूप से उसको नहीं समझ पाए हैं। तो इसके लिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, या साधना में लगना बहुत ज़रूरी है, या समाधि तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ठीक। आगे चले। जी। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसार में रहकर व्यवहार करते हैं, किंतु दृष्टि भेद के कारण एक का जीवन सुखमय होता है और दूसरे का दुखमय। एक साधु वैश्यालय के सामने से होकर निकला तो उसने एक सुंदर वैश्या को देखा। उसकी सुंदरता में अपने आत्म चैतन्य का ही सौंदर्य प्रस्फुटित रूप में देखा। यह कुछ देर देखकर स्तंभ रह गया। वैश्या ने उसे इस दशा में देखकर बुला भेजा और साधु से कहा, भगवान, साधु होकर आपके मन में विकार आ गया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? साधु ने अविलंब कहा, विकार? कैसा विकार? मैं तो तुम्हारे सौंदर्य में किसी अचैतन्य शक्ति का प्रकाश देख रहा था, उसमें कोई विकार नहीं है। विकार तो तुम्हारे मन में झलक रहा है। कैसी निंदनीय बातें करती हो। यह कहकर साधु अपने रास्ते चला गया। आगे पढ़ो, आगे भी वही बात है। तत्वज्ञानी अपनी ज्ञान समाधि में रहते हुए अन्य सामान्य लोगों की तरह व्यवहार कर सकता है। उसके व्यवहार में ना कोई बाधा पड़ती है और ना कोई गड़बड़ी होती है। मन में यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि समाधिस्थ पुरुष कोई विचित्र प्रकार के काम करने लगता है या काम करता ही नहीं है। वह केवल अज्ञानी पुरुष की तरह नाम रूपात्मक जगत में सत्य बुद्धि रखकर लिप्त नहीं होता है। हाँ जी, बताओ क्या कहा गया है इसमें। इसमें ज्ञानी अपने इसमें ज्ञानी और अज्ञानी के दृष्टि में भेद का बताया गया है। वस्तु तो जैसी है वैसे ही रहेगी। संसार के जितने पदार्थ हैं उनको देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। जो अज्ञानी है उसको वो वैसे ही देख रहा है जैसी उसकी आंख दिखा रही है। पर जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको पता है कि ये जितना भी नाम और रूप दिख रहा है ये उस किसी तत्व की वजह से दिख रहा है, किसी चेतन की वजह से दिख रहा है। तो वो सब में चेतन ही देख रहा है, इसलिए उसमें कोई विकार भी नहीं आता और वो
व्यवहार भी उसी ठीक ढंग से कर पाता है, जबकि हम लोग व्यवहार भी ठीक से नहीं कर पाते बहुत बार, अज्ञानी व्यक्ति जो हैं, और परमार्थ तो कर ही नहीं पाते। एक बात हम जो लोग ये उम्मीद करते हैं ना कि ज्ञानी पुरुष जो है या तो चुपचाप बैठा होगा, कुछ नहीं कर रहा होगा, या कर रहा होगा तो अलग तरीके के कार्य कर रहा होगा, हमारे जैसे ही कार्य करता हुआ दिखे। चुपचाप ना बैठा हुआ दिखे तो मन में शंका होने लगती है कि ये ज्ञानी कैसे है। पर चूंकि उसने ज्ञान होने से पूर्व शास्त्रानुकूल व्यवहार किया है, इसलिए उसका व्यवहार भी आदर्श पूर्ण होता है। और उस व्यवहार को देख करके शिष्य लोग भी, साधक भी उसको अपनाते हैं, क्योंकि हमारा तो अभी व्यवहार भी नहीं सुधरा है। किस समय क्या करना चाहिए, हर परिस्थिति में हमको उस चीज का ज्ञान नहीं होता कि कैसा हमको क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या धर्म है हमारा। धर्म का मतलब वही क्या करना और क्या नहीं करना। और बहुत बार तो जानते हुए भी हम फिर भी अधर्म करते हैं, गलत काम करते हैं जो कहा गया है कि नहीं करना। सोचते तो हम ये हैं, देखो जी हम तो किसी को कोई गलत काम करते नहीं, किसी को दुख देते नहीं, बस हमारा तो हो गया ये। तो धर्म भी पूरा नहीं हुआ, परमात्मा में तो पहुंचने की बात ही नहीं हो। तो वो व्यवहार करते हुए भी चिपकता नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु आ गई तो स्वयं ही उसको प्रयोग करना चाहिए। व्यवहार के लिए उसको चख भी लेता है, प्रशंसा भी कर देता है, ये बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट है, और बंटवा भी देता है। अकेले कभी नहीं खाता, ये पंगत में बांट देना। रखता भी नहीं है सहेज करके ठंडी अलमारी में, फ्रिज में, कि कुछ अब खा लो, कुछ फिर बाद में खा लेंगे, या अपनों को दे दे। नहीं, जो परमात्मा में लगे हुए हैं उनके लिए थोड़ी विशेष दृष्टि भी रखता है कि जो परमात्मा में लगे हुए हैं, धन कमाने का उनका कोई साधन नहीं है, सन्यासी है, उनको अलग से तो कुछ मिलेगा नहीं, मेरे ही माध्यम से सबको प्राप्त हो जाए। तो वो समष्टि दृष्टि रखता है, सारे संसार को बांटने की बात नहीं है, जितने में उसका घेरा है, जहां जहां उसका पदार्पण है, वहां वहां वो मैंपना का विस्तार किया हुआ है। या तो मैंपने को बिल्कुल संकुचित करके समाप्त कर दो, या मैंपने का इतना विस्तार कर दो कि सारे संसार में छा जाए। तो इस प्रकार का जीवन जो है वो ज्ञानी का है।
पर अज्ञानी का तो हम देख ही रहे हैं कि क्या क्या दृष्टि है, किस तरह से व्यवहार करता है ज्ञानी। तो सामान्य किसी की दृष्टि होती है, उसमें भी कोई ना कोई उसका स्वार्थ देखता है कि ये मेरे पास आया तो किस लिए आया है, अपने स्वार्थ के लिए आया है इत्यादि। हाँ जी, यहाँ पर ये समाप्त होता है। आपने इसमें और कोई शंका समाधान करना हो या कुछ बात पूछनी हो इसके इससे संबंधित या किसी अन्य से संबंधित, साधना से संबंधित। साधना को केवल यही ना समझें कि हाँ जप कर लिया या ध्यान कर लिया या स्वाध्याय कर लिया यही साधना है। साधने का मतलब ये है कि अपने जीवनचर्या में जो कुछ भी हम करते हैं वो शास्त्रानुकूल है या नहीं है, इस बात की भी हमको ज्ञान रहना चाहिए। अगला श्लोक आज हम नहीं करेंगे, कल समाप्त कर देंगे। तो कोई भी बात आपको करनी हो कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि बहुत बार ना हमें पहले ये लगता था कि हमने तो धर्म क्या कहता है किसी भी चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि हमने तो चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि धर्म क्या कहता है इस बारे में। पर अब वैसे थोड़ा बहुत पढ़ के चीज़ें पता तो लग गई हैं, पर उससे भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत बार जब हमारा चेतन ज़्यादा सशक्त हो जाता है, चेतन का जब एग्जिस्टेंस ज़्यादा महसूस होने लगती है, तो फिर वो हमें हर पथ पे कोई ना कोई ऐसे होता है कि गाइडेंस मिलती है कि ये तुम ठीक कर रहे हो और ये गलत कर रहे हो। तो मतलब जो एक जिसको कहते हैं कि अंदर से एक आवाज़ आ रही है और वो तुम्हें गाइड करेगी, और ऐसे लगता है कि वो चेतन की आवाज़ है कि वो बताएगी, वही रास्ता दिखाएगी कि हम ठीक रास्ते पे हैं या गलत है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका अनुभव भी शायद हम सब लोग करते ही हैं। तो धर्म मुझे लगता है कि वो अपने आप मतलब बिना पढ़े भी धर्म का पता लगने लगता है, अगर चेतन हमारा कॉन्शियस हमारी जो है जागृत हो जाए तो। हम्म। हमारे चैतन्य को अब ये व्यक्ति व्यक्तित्व ने, उपाधियों ने धूमिल बना रखा है। जैसा व्यवहार हम देखते हैं उसी को आदर्श मान लेते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। धर्म ऐसे नहीं कहता। उसने अपनी बुद्धि के हिसाब से किया जो उसको ठीक लगा, कोई शास्त्र के अनुकूल तो किया नहीं है। चाहे गलत भी किया उसने, मगर हमने उसका प्रत्युत्तर जो देना है वो शास्त्र के अनुकूल देना है। ऐसी परिस्थिति में शास्त्र क्या कहता है। इसीलिए मुझे ये बार बार स्वामी दयानंद जी दिल्ली में आए थे, बहुत वर्षों पहले की बात है, 40-50 साल पहले की बात है। प्रवचन दिया था उन्होंने अंग्रेजी के अंदर, और अपनी साथल पे हाथ मार के कहा था, एक्ट एंड डू नॉट रिएक्ट। एक्ट का मतलब है शास्त्रानुकूल आचरण करो, रिएक्ट मत करो। जैसा उसने किया है उसकी प्रतिक्रिया में वैसा ही मत करो। किसी को भी अगर याद रखें हम एक ही चीज को, तो बहुत हमारे अंदर बहुत सुधार हो जाता है। हम तो तुलनात्मक दृष्टि से करते हैं। वो मेरे काम नहीं आया तो मैं किस लिए काम आऊं उसके, मैं भी नहीं आता उसके काम। अरे तुम तो अपनी उदार दृष्टि दिखाओ।
वो मेरी शादियों में नहीं आया तो मैं किस लिए शादियों में जाऊं? मेरा उससे बिगाड़ हो गया है, उसने मेरे को ये नुकसान पहुंचाया है, अब मैं उसके साथ किस लिए संबंध रखूं? पर जो भी भाईचारे के अंदर व्यवहार होता है वो करना चाहिए। और जो अति निकट हो। ये हमारे हाँ जी। अधिकार क्षेत्र की भी बात हो गई ना, कि जैसे ब्राह्मण का मतलब अगर वो शूद्र है तो वो बाहर से अगर मंदिर की पताका देख के भी चला जाएगा तो भी उसको उतना ही लाभ मिलेगा जितना ब्राह्मण को अंदर आके पूजा पाठ करके या अभिषेक करके मिलेगा। तो ये हमें ये भी तो याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किस स्तर पर हूँ, उसके अनुरूप में मुझे व्यवहार करना है। कि किसी और को ये राइट है कि वो वैसे कर ले, पर मेरे को ये नहीं अधिकार, क्योंकि मेरे को ज्ञान हो चुका है। मुझे पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। जिसको नहीं पता वो तो कैसे भी व्यवहार करे, वो उसका अधिकार क्षेत्र है। ये मेरा जो है, मेरा अलग है, क्योंकि मैं कॉन्शियस जीव हूँ। कर्म जो है वो पहले निश्चय होना चाहिए। कर्म में मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं के अनुसार ही कर्म बनेगा। मैं अपने आप को गृहस्थी मानता हूँ तो गृहस्थी के हिसाब से कर्म करो, सन्यासी हूं तो सन्यासी के हिसाब से करो। मगर मैं क्या मानूं अपने आप को? शास्त्र जो कहता है वो मानो। इस काल तक तो गृहस्थी, फिर वानप्रस्थी, फिर सन्यासी। अब 80 साल में हो गए हैं, फिर भी अगर कोई समझे कि मैं तो गृहस्थी हूँ, जी गृहस्थियों के लिए बताओ आप क्या उपाय है? अरे गृहस्थी पढ़ने का निर्णय तुमने किया ना। कौन कहता हो तुम गृहस्थी हो? तुम्हारे सारे दायित्व तो पूरे हो गए हैं, तो गृहस्थी का क्या काम? कुछ नहीं काम है। तो हर एक का जो है वो कर्तव्य भी निश्चित किया हुआ है। ब्रह्मचारी का कर्तव्य निश्चित किया हुआ है। अध्ययन, गुरु सेवा और तप। तप जो है वो तो हर आश्रम के अंदर है तप। ब्रह्मचारी आश्रम में भी तप है, गृहस्थ आश्रम में भी तप है। गृहस्थी जो है वो बाकी जो 3 आश्रम है उन सब की पूर्ति करता है। क्योंकि ब्रह्मचारी भी कोई आय का साधन नहीं है, नहीं करता है वो कुछ। न वानप्रस्थी कुछ करता है, न सन्यासी के लिए विधान बताया है कि वो कुछ करके प्राप्त करे, धन प्राप्त करे। तो सबका पोषण किसने करना है? गृहस्थी ने करना है। तो ब्रह्मचारियों को भी समर्थन देना चाहिए, जो वानप्रस्थी है उनको भी समर्थन देना चाहिए, सन्यासियों को भी समर्थन देना चाहिए। और समर्थन किस बात का? केवल मौखिक समर्थन नहीं, जितनी क्षमता है हमारे में, अर्थ की क्षमता है तो आर्थिक रूप से, किसी और चीज की अपने बुद्धि बल की समर्थता है तो बुद्धि बल से समर्थन दे। गृहस्थियों के लिए मुख्य कहा क्या कहा गया है? दान। दान करो। तप तो यह भी है। वानप्रस्थियों के लिए भी तप तो है ही है। और प्रभु स्मरण। और सन्यासियों के लिए सिवाय श्रवण मनन निध्यासन के और कोई कर्म नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जो धर्म है ना जी,
ये धर्म तो समाज को व्यवस्थित करने के लिए है। जातियां जो बनाई है ये समाज की व्यवस्था के लिए बनाई है, ऐसा नहीं है। भगवान ने पहले ही बना दी है, ये व्यवस्था के लिए नहीं बनाई है। ये सब जो है ये परमार्थ में सहयोगी है। परमार्थ में पहुंचने के लिए, धर्म से मोक्ष में जाने के लिए ये साधन बताए हैं सारे। वर्ण आश्रम ये दोनों आश्रम पर्यंत, मोक्ष पर्यंत धर्म जो है एक नौका है, जो इस संसार से पार जाने के लिए नौका में बैठता है। उसको ये आदेश है कि ये जो जल है इसका आचमन कर ले। जिस सागर से पार करना चाह रहे हैं उस सागर के जल को आचमन करके जान ले। पीना नहीं है, पिया जा भी नहीं सकता, मगर आचमन करके देख लो कि ये तुम्हारे काम का है, तो फिर काहे को इसको पार करते हो? फिर तो पड़े रहो, इसी के अंदर ही रहो। और यदि इससे प्यास नहीं बुझती है, एक बार आचमन से पता लग जाएगा, फिर तो इस धर्म की नौका पर चढ़ करके पार करना है। इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चिंतन करने का अभ्यास अपने मन में डालें। अवसर मिले तो किसी को सुनाए, ना अवसर मिले तो अपने मन मन में चिंतन तो करते ही रहें। लिख भी लें, लिखते भी रहें। वृंदावन में जो अखंडानंद जी का आश्रम है, उसमें जो महात्मा जी, कौन से हैं वो, बहुत वृद्ध हैं, अभी भी प्रवचन करते हैं। उत्तर काशी भी वो 2 बार गए 15-15 दिन के लिए। विश्वात्मानंद जी। हाँ, विश्वात्मानंद जी। तो वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो वो ये कहते थे कि मेरा कमरा जो था वो कागजों से भरा रहता था, इधर उधर बिखरे पड़े रहते थे। कोई भी कागज आता मैं उसके ऊपर लिखने लग जाता, लिखता रहता। फिर दूसरा कागज निकाल लेता तो बिखरे पड़े रहते थे कागज। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लिखते हुए कर सकते हैं। किसी को सुनाने का अवसर मिले तो सुना सकते हैं। एकांत कहीं पार्क के अंदर कोई जगह मिले, बैठ करके उसका चिंतन कर सकते हैं। पेड़ पौधों को सुना सकते हैं। स्वामी राम जो थे वो पेड़ पौधों से गले मिल करके उनको सुनाया करते थे कविताएं। तो जो परमार्थी है उनका तो जीवन शैली ही अलग प्रकार की होती है, सांसारिक जीवन शैली नहीं है। हम सांसारिक जीवन शैली को देख करके कहते हैं अरे ऐसा हम भी करें। जन्मदिन मनाते हैं तो प्रथा चल गई है, केक लाओ, मोमबत्तियां जलाओ, बुझाओ, चाकू से काटो। अरे ये जीवन शैली थोड़ा ही है। जो धार्मिक जीवन शैली है वो तो ये है कि जन्मदिन में अपने मंदिर में जाकर के अभिषेक कराओ, पंडित जी को साथ लो, पंडित जी अभिषेक कराएंगे, घंटा 2 घंटे वहां उसमें लगेगा, उनको दान देंगे, मंदिर की परिक्रमा करो, पूजा करो, वहां पर जल चढ़ाओ, सूर्य को जल दो, जो महात्मा प्रवचन कर रहे हैं उनका प्रवचन सुनो, कुछ बांटो, लोगों को दो, तो ये जन्मदिन मनाना सार्थक हुआ।
अन्यथा तो हम प्रभावित हो जाते हैं मॉडर्न शैली से, कि दूसरे जो लोग ऐसे करते हैं, अरे होटल में चलेंगे, यहाँ क्या खाना पीना है, होटल में कोई विशेष चीज बनेगी क्या? अपने यहाँ बनाओ। जो सम्माननीय व्यक्ति है उनको बुला करके पहले उनको भोजन कराओ, फिर अपने आप भोजन करो, इत्यादि। ठीक है जी, हमारा समय पूर्ण हुआ। ये अंतिम श्लोक जो है कल 31 का कर लेंगे। फिर वो प्रोसेस तो शुरू हो ही गया होगा खुराना जी की पुस्तक मंगाने का, क्यों जी स्वस्तिका जी? हाँ जी, ऑर्डर प्लेस कर दिया है, कल रात को किया। हाँ तो ठीक, तो ठीक है, 2 दिन में आ जाएगा। तो हम एक दिन वेट भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी आएगा इनके पास, एक दिन वेट करने की, तो सभी के पास पुस्तक होगी तो और भी अच्छा होगा। करेंगे जी, कोरोना सब करेंगे पूर्णाहुति। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण।